नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है एक अंग्रेज़ी किताब महाभारत। सी राजगोपालाचारी इसके लेखक हैं। भारतीय विद्या भवन ने इसको प्रकाशित किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, अंग्रेज़ी में खूब बिकती है। हिंदी में भी मेरे ख्याल से इसका अनुवाद किया है भारतीय विद्या भवन ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है। राजा जी ने जब अनुवाद कार्य अपना शुरू किया था तो तमिल में उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था। ये पूरी महाभारत का अनुवाद नहीं है। कुछ क्या कई अंश हैं महाभारत के जो इसमें नहीं है। तो राजगोपालाचारी जी का लक्ष्य ये था कि जो उस ज़माने की पीढ़ी थी तो उनके लिए उन्होंने लिखा था, खासकर बच्चों के लिए, कि वे हमारे धर्मशास्त्रों का, इतिहासों का, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करें और वेदों का और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करें और उनसे लाभ उठाएं। तो इसलिए उन्होंने गीता का भी अनुवाद किया तमिल में, मतलब गीता के कुछ अंशों का, उपनिषदों का अनुवाद किया है, कुछ उपनिषदों का, और उन्होंने तिरुकुरल का अनुवाद किया है जो तमिल का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और महाभारत का भी अनुवाद किया है और रामायण का भी। तो उन्होंने इन ग्रंथों का पूरा अनुवाद नहीं किया, मतलब पूरे ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया उन्होंने, कुछ उनमें से अंश चुन कर वे बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो आप भी बच्चों के लिए मंगाइए, अंग्रेज़ी में मंगाइए, हिंदी में भी मेरे ख्याल से उपलब्ध है, मंगाइए। तो जो आपकी मातृभाषा है उसमें मंगाइए और अंग्रेज़ी में भी मंगाइए और स्वयं पढ़िए, खुद पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए, पढ़वाइए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राजगोपालाचारी, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, पर इन्हें राजा जी के नाम से ही जाना जाता है। तमिलनाडु में भी राजा जी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो राजा जी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे मद्रास के। तब के ज़माने में मद्रास कहा जाता था, चेन्नई। तो मेरे ख्याल से मद्रास एक प्रेसिडेंसी भी था। वो शायद उसका जो क्षेत्रफल है अभी आज के जो तमिलनाडु है उससे काफ़ी ज़्यादा था मेरे ख्याल से। खैर, ये तो इतिहास की बात है, इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा राजगोपालाचारी जी पर। जब मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री थे, ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे, होम मिनिस्टर भी थे देश के, और इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, इंडियन गवर्नर जनरल थे। और ये भारतीय विद्या भवन से भी जुड़े हुए थे। तो ज़्यादातर इनकी जो किताबें हैं वो भारतीय विद्या भवन द्वारा छापी गई हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में भी कुछ उपलब्ध हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने अनुवाद किया है इन पुस्तकों का। मेडिटेशंस जो आती है, मेडिटेशन का अर्थ वही जो ध्यान, या मतलब किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना। तो मार्कस ऑरेलियस ने एक किताब लिखी थी, मेडिटेशंस। मेरे ख्याल से वो ग्रीक में उन्होंने लिखी है। वो रोम के एम्परर थे, शहनशाह थे, बादशाह। तो मार्कस ऑरेलियस एक बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर। तो उनकी जो किताब है अंग्रेज़ी में आती है मेडिटेशंस, तो उसका भी अनुवाद इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से आत्मचिंतन या ऐसा ही कुछ उसका शीर्षक है। हिंदी में भी उपलब्ध है वो, अंग्रेज़ी में भी राजा जी ने उसका अनुवाद किया था, तमिल में भी किया होगा मेरे ख्याल। ज़्यादातर पहले ये तमिल में करते थे, फिर उसी का अनुवाद फिर कोई दूसरा या किसी की सहायता से खुद इन पुस्तकों का अनुवाद करते थे अंग्रेज़ी में। तो मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस का इन्होंने अनुवाद किया है, भगवत गीता का किया है, उपनिषद का किया है, महाभारत का किया है, रामायण का किया है और तिरुकुरल का किया है, और कई अन्य किताबों का भी किया है। राजा जी जाने जाते थे अपने बहुत ही प्रखर बुद्धि के लिए, मतलब जो बुद्धि है वो बड़ी पैनी उनकी बुद्धि थी, शार्प जिसे कहते हैं, इंसाइसिव, यानी सही को गलत से अलग कर लेने की क्षमता रहना, और जो ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है उन चीज़ों को अलग करके देख लेना। जो यानी जो किसी भी समस्या में मूल चीज़ जो है उसको वो बड़ी आसानी से खोज लेते थे। यानी जिसे अंग्रेजी में सिफ्टिंग कहा जाता है, यानी चीज़ों को परख कर या चीज़ों को छान कर, या उनमें से मतलब जो बेकार की बातें हैं उनको मतलब उन्हें हटा देते थे, और जो महत्व की बात है, जो मूल रूप से जो काम की बात है, उसको वो निकाल लेते थे किसी भी समस्या में। इसलिए गांधी जी भी उनको कॉन्शियंस कीपर कहते थे। कॉन्शियंस का अर्थ हो गया है जो हमारे अंदर जो सही और गलत फैसला करने की जो क्षमता होती है, मतलब हमारा मन जो होता है, यानी जो नैतिक चीज़ों पर निर्णय देता है, मनसाक्षी बोलते हैं तमिल में उसे, यानी
जो हमारा ज़मीर है, तो गांधी जी कहते थे कि ये मेरे कॉन्शियस कीपर हैं, यानी मेरे ज़मीर की रखवाली करने वाले हैं राजा जी। तो ये कुछ बातें थी राजा जी के बारे में। और अब इस ट्रांसलेशन की ओर आते हैं, तो जैसा मैंने कहा इसमें कई चीज़ें इन्होंने छोड़ दी हैं, पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं और बहुत ही काम की बातें हैं जीवन के लिए, वो इन्होंने शामिल की हैं इसमें। तो आज मैं जिस काम की बात करने जा रहा हूँ वो है अफ्लिक्शन इज़ नथिंग न्यू, यानी परेशानी या मुश्किलें कोई नई बात नहीं है। मतलब दुनिया में परेशानियाँ और दिक्कतें सभी को आती हैं, इनका सामना हर किसी का एक सामान्य अनुभव है, और इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए जब कोई परेशानी आए। तो हम भी सीखें युधिष्ठिर से। इसमें अभी युधिष्ठिर और जो बृहदश्व का संवाद है वो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और इसमें और भी संवाद है। जो शुरू में बलराम जी कुछ चीज़ें बताते हैं, फिर भीम का भी संवाद है युधिष्ठिर से। तो ये सब हैं, एक छोटा सा अध्याय है, तो मैं पूरा अध्याय ही पढ़ लेता हूँ। तो मैंने गूगल ट्रांसलेट की सहायता ली है। तो आज देखिए, टेक्नोलॉजी का लाभ होता है समय की बचत। तो अगर मैं हिंदी वीडियो बनाता बिना गूगल ट्रांसलेट की मदद से, तो हो सकता है अनुवाद मेरा थोड़ा और सटीक हुआ होता, पर समय फिर मुझे काफ़ी लग जाता। तो इससे समय की बचत हो रही है, और पढ़ते वक्त मुझे लगेगा अगर अनुवाद ठीक नहीं हुआ है तो मैं उसे सही कर लूँगा। पर गूगल ट्रांसलेट, अब देखिए इसीलिए हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए दूसरों का कि इतने लोगों ने मेहनत करके इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी से इतना बढ़िया एक आविष्कार किया है, या मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि मुश्किल से मुश्किल अंग्रेज़ी भी वो बड़ी आसानी से तुरंत अनुवाद कर देता है, क्षण भर में कर देता है। तो इस समय की कितनी बचत है, इसलिए टेक्नोलॉजी का आप सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का किसी भी जैसे आविष्कार क्या, किसी भी तकनीक का गलत उपयोग भी हो सकता है, सही उपयोग भी। तो आप सही उपयोग करेंगे तो जो अच्छे रास्ते पर है वो और भी तेज़ गति से अच्छे रास्ते पर बढ़ेगा, जो बुरे रास्ते पर है वो और भी तेज़ गति से बुरे रास्ते पर बढ़ेगा। तो अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो तकनीक तेज़ गति दे देती है उसी को। मतलब जो हमारा रास्ता है, जो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो और तेज़ हम चलने लगते हैं, हमारी गति तेज़ हो जाती है। बुराई के रास्ते पर हैं तो तकनीक और टेक्नोलॉजी, नए नए जो गैजेट्स आ गए हैं, वो बुराई के रास्ते पर हमें और तेज़ गति दे देंगे, और विनाश जल्दी होगा, और इससे हमारा लाभ जल्दी होगा। सही रास्ते पर हैं तो इसलिए टेक्नोलॉजी और तकनीक का सही इस्तेमाल कीजिए। तो आइए अब तकनीक का सही इस्तेमाल करके मैं ये अध्याय पढ़ देता हूँ। तो आइए, मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे अगर कहीं लगा अनुवाद सही नहीं हो रहा है या कुछ समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, तो हम वापस जाएंगे जो अंग्रेजी में है, जो अध्याय मेरे पास, उसमें से हम कोशिश करेंगे समझने की क्या वो वाक्य था, और उसे कैसे उसका वाक्य शब्द क्या था, और उसका अनुवाद सही है कि नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। बलराम और कृष्ण अपने अनुचरों के साथ वन में पांडवों के निवास पर आए। बलराम ने जो कुछ देखा, ये बात उस समय की जब युधिष्ठिर और सारे पांडव और द्रौपदी ये सब लोग जंगल में थे। अर्जुन शायद उस वक्त कहीं और गए थे। बलराम और कृष्ण अपने अनुचरों के साथ वन में पांडवों के निवास पर आए। बलराम ने जो कुछ देखा उससे बहुत व्यथित होकर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों विपरीत फल देते हैं। देखो, दुष्ट दुर्योधन रेशम और सोने के वस्त्र पहनकर राज्य कर रहा है, जबकि पुण्यात्मा युधिष्ठिर वृक्षों की छाल पहनकर वन में रह रहा है। ऐसी अकारण समृद्धि और अकारण अभाव देखकर मनुष्य का ईश्वर पर से विश्वास उड़ गया है। तो एक तरह से यहाँ एक सबक है कि ईश्वर का विश्वास परिस्थितियों पर नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप जब देखेंगे कि कोई अकारण समृद्ध हो रहा है तो उससे जलन हो जाएगी, और अकारण कोई अभाव में है तो उसके प्रति बहुत दया बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में भी हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है कि ईश्वर ही सबके नियंता हैं, और वही सभी का कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सभी उनके हाथ की कठपुतली हैं। परिस्थितियाँ तो उन्हीं के इशारे से ही हो सकती हैं। हाँ, हम अपने कर्म से भी फल भोगते हैं, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। पर जब आदमी एकदम सच्चे रास्ते पर चल रहा है और तब भी उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो या तो हम मान सकते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल हो, या इसी जन्म में हमने कई चीज़ें गलत की होंगी तो उसका फल भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी स्थिति है, ईश्वर से भक्ति को हमें नहीं हटाना है। वही कहा, इसे हम सबक लेते हैं कि यहाँ जो बलराम जी बोल रहे हैं वो ऐसी बात है कि संसार में कई बार ऐसे अनुभव जब हमारे साथ होते हैं, यानी बुरा आदमी जब आगे बढ़ता हुआ दिखता है और भला आदमी जब पीछे
जाता हुआ दिखता है, यानी कठिनाइयों का सामना करता हुआ देखने में आता है, तो हमें ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी। ऐसी अकारण समृद्धि और अकारण अभाव देखकर मनुष्य का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है। जब हम इस संसार में अच्छे और बुरे का वास्तविक परिणाम देखते हैं तो शास्त्रों में पुण्य की प्रशंसा मात्र दिखावा लगती है। जब धृतराष्ट्र का सामना मृत्यु के देवता से होगा तो वह अपने आचरण को कैसे उचित ठहराएगा और अपना बचाव कैसे करेगा।